हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट जो क्लास की थी हमने, वो क्लास थी हमारी 8.1, एक्सरसाइज 8.1 थी। और आज जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है आपका 8.2। ठीक है, तो 8.2 स्टार्ट करते हैं। और 8.2 आपका चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल्स अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इससे एग्जाम में। तो यहाँ से 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज 8.2 स्टार्ट करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है हमारा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलैटरल। जो आपका ए बी सी डी है क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी डी एंड डी ए। जो आपका ए बी साइड है उसका मिड पॉइंट है पी, बी सी साइड पर मिड पॉइंट है क्यू, और सी डी साइड पर मिड पॉइंट है आर, और ए डी साइड पर मिड पॉइंट है एस। पहले मिड पॉइंट समझेंगे, मिड पॉइंट होता क्या है। ये लाइन ए बी है और इसका मिड पॉइंट पी है। तो मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपका जो पी है वो इस लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जितना ए पी होगा उतना ही बी पी होगा। तो यहाँ से ए पी इक्वल किसके होगा, बी पी के। तो ये आपका मिड पॉइंट कहलाता है। मतलब लाइन ए बी को पी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, जितना इधर उतना ही इधर। तो ये आपका मिड पॉइंट होता है भाई। अब यहाँ पे एक थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, समझेंगे क्या होता है। एक ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल है आपका, और यहां से नाम दे देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन करने से पहले समझेंगे इन क्वेश्चन में किस थ्योरम का यूज होना है। तो यहाँ से ए है, बी है, सी पॉइंट है। तो यहाँ से ए सी का जो मिड पॉइंट है वो पी है, और यहाँ से बी सी का जो मिड पॉइंट है वो क्यू है, और पी से हम क्यू को मिलाते हैं, पी से क्यू को मिलाते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि ये मिड पॉइंट जो है और ये भी मिड पॉइंट है। बहुत ध्यान से समझेंगे। पी भी मिड पॉइंट है किसका, एसी का, और क्यू मिड पॉइंट है बीसी का। और क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। पी और क्यू आपके मिड पॉइंट है, और ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि पी क्यू जो होगा वो ए बी का हाफ होगा, हाफ ए बी। ठीक है, पी क्यू आपका क्या होगा, हाफ ए बी होगा। ए बी की वैल्यू जो है पी क्यू की उससे हाफ होगी, आधी होगी। तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक, चलिए एक आता है इसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहलाती है कि यदि ये मिड पॉइंट है आपका, ये मिड पॉइंट है लाइन एसी पर, और आपकी जो लाइन ए बी है और पी क्यू वे आपस में कैसी है, पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, और पी आपका मिड पॉइंट है। तो यहां से क्यू भी आपका मिड पॉइंट होगा। तो क्यू भी आपका क्या होगा, मिड पॉइंट। कौन सी लाइन पर, बीसी पर, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यदि आपकी लाइन पैरेलल है और यहाँ मिड पॉइंट आपका पी है तो क्यू भी आपका मिड पॉइंट होगा। ये हमारा होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये दो थ्योरम है, आपको पूरे एक्सरसाइज में इनका ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है और आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ेंगे।
क्वेश्चन में आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपका एबीसीडी है। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है और पी क्यू आर एस क्या है, उनके मिड पॉइंट है भाई। पी क्यू आर एस उनके मिड पॉइंट है। तो पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले प्रूफ करना है एस आर पैरेलल टू ए सी। एस आर किसके पैरेलल प्रूफ करनी है, ए सी के। और एस आर हाफ ए सी के भी इक्वल प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से प्रूफ करेंगे भाई। देखिए, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, सिर्फ हमको मिड पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करना है हमको। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी। और ए टू सी जो होगा वो आपका क्या होगा, पी क्यू के पैरेलल होगा। पी क्यू के पैरेलल होगा आपका ए सी। ठीक है, ए सी को ज्वाइन करेंगे और वो आपका किसके पैरेलल होगा, वो आपका पी क्यू के पैरेलल होगा। ठीक, तो यहाँ से ए सी को ज्वाइन करेंगे और हम लेंगे कि यहाँ से पी क्यू क्या है, ए सी के पैरेलल है। अब पैरेलल क्यों है वो समझते हैं। पैरेलल इसलिए है क्योंकि आप ट्राइंगल एबीसी पहले समझेंगे बाद में नोट करेंगे। आप ट्राइंगल एबीसी देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल आपका एबीसी है। इस ट्राइंगल में ए बी लाइन जो है उस पे मिड पॉइंट पी है और लाइन बीसी पर मिड पॉइंट क्यू है। ठीक है, जब क्यू और आपका पी यहाँ पर मिड पॉइंट है तो पी क्यू क्या होगा, यहाँ से ए सी के पैरेलल होगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ से पी क्यू किसके पैरेलल आया, ए सी के। और पी क्यू ए सी के पैरेलल है और P और Q आपका मिड पॉइंट है, तो यहां से पी क्यू जो होगा वो हाफ ए सी के होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि पी क्यू जो होगा वो हाफ ए सी के होगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर इधर वाले ट्राइंगल में हम ऐसे ही लेंगे। अब ट्राइंगल लेंगे हम ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल लेंगे तो इसमें एस मिड पॉइंट है और इसमें आर आपका मिड पॉइंट है। दोनों मिड पॉइंट है तो लाइन क्या होगी आपकी, पैरेलल होगी। ठीक है, लाइन आपकी पैरेलल होगी और लाइन पैरेलल होगी, मिड पॉइंट है, तो यहां से ए सी किसका होगा, हाफ एस आर। ए सी किसके हाफ होगा, एस आर के। ठीक है, तो यहां से ए सी पैरेलल एस आर होगा और ए सी हाफ एस आर के इक्वल होगा। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा यहां से। ठीक, अब यहां से पी क्यू ए सी के पैरेलल आया था और यहां से एस आर ए सी के पैरेलल आया है। तो यदि हम इनकी कंपेयर करें आपस में तो एस आर भी क्या होगा, पी क्यू के पैरेलल होगा। और ए सी इक्वल हाफ एस आर है और पी क्यू इक्वल हाफ ए सी है। ठीक है, अरे एस आर इक्वल हाफ ए सी होगा भाई, ये एस आर इक्वल हाफ ए सी होगा। अब यहां से कंपेयर करेंगे हम, तो हाफ ए सी किसकी वैल्यू है, पी क्यू की, और यहां से भी हाफ ए सी किसकी वैल्यू है, एस आर की। तो यहां से एस आर भी किसके इक्वल होगा, पी क्यू की। तो पी क्यू किसके इक्वल आया, एस आर के। क्लियर, तो यहां से दो पार्ट तो आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा पार्ट क्लियर करना है। तो तीसरा पार्ट भी देखिए कैसे क्लियर होता है भाई, तीसरा पार्ट समझेंगे। अब यहां से एस आर जो है वो पी क्यू के पैरेलल है भाई। एस आर आपका पी क्यू के पैरेलल है और एस आर इक्वल क्या है, पी क्यू है। और ये एस आर और पी क्यू क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है। क्वाड्रिलेटरल की क्या है, ये अपोजिट साइड है। तो यहाँ से अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो यहाँ से पी क्यू आर एस क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर, चलिए अब मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है कैसे करना है और इसमें क्या करना है।
तो ए से सी को ज्वाइन करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। पी इज द मिड पॉइंट, एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, एक साथ लिख लो इसको। एक साथ कैसे लिखेंगे? पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी पर पी और क्यू क्या है? आपके मिड पॉइंट्स है। सो ए सी पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू जो होगा वो आपका क्या होगा? हाफ ए सी के होगा। रीजन लिखेंगे यहाँ, रीजन क्या है आपका? मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? चलिए, अब ऐसे ही हमको ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी लेना है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में क्या है आपका? आपका आर और एस क्या है? मिड पॉइंट है। किस पर? साइड सी डी और ए डी पर। तो लिखेंगे एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑन द साइड्स, ऑन द साइड्स या ऑफ लाइन सी डी एंड ए डी, ठीक है। ए डी और सी डी पर क्या है? ये मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स है। तो यहां से क्या होगा? एस आर जो होगा वो आपका ए सी के पैरेलल होगा एंड आपका एस आर जो होगा वो हाफ ए सी के होगा, ठीक है। रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से पहला पार्ट आपका क्लियर हुआ। एस आर जो होगा वो ए सी के पैरेलल होगा और आपका एस आर हाफ ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इतना नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। अब यहां से हमको पता चला कि आपका पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है और पी क्यू आपका हाफ ए सी है, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, नीचे जो भी नोट किया था उसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से हमको पता चला है कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है और एस आर आपका हाफ ए सी के इक्वल है। ये इक्वेशन आपका सेकंड है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव या वी गेट पी क्यू इक्वल एस आर। पी क्यू हाफ ए सी के इक्वल है और यहाँ से एस आर भी हाफ ए सी के इक्वल है। तो पी क्यू और आपके एस आर क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है। तो यहाँ से पी क्यू एस आर के पैरेलल भी होगा। तो सेकंड पार्ट आपका ये क्लियर हुआ कि पी क्यू किसके इक्वल है? एस आर के। अब लिखेंगे पी क्यू इक्वल एस आर, ठीक, एंड पी क्यू पैरेलल एस आर। क्लियर? लिखेंगे सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां रीजन लिखेंगे, रीजन क्या है? लिखेंगे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल।
जो क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी अपोजिट साइड का जो पेयर है वो क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। तो जब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है आपका, वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो यहां से पहले क्वेश्चन में किसी को कोई भी समस्या होगी तो बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए बी सी डी इज ए रोहम्बस। ए बी सी डी आपका क्या है, रोहम्बस है। तो एक बी सी डी एक रोहम्बस बना लेंगे। ये आपका एक रोहम्बस है और इसको नेम दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है, ये एक रोहम्बस है आपका, तो इसको ए बी सी डी नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या बोला गया है कि पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी। आपकी जो साइड्स हैं पी क्यू आर और सॉरी आपकी जो साइड है ए बी सी डी और आपका यहां से ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये क्या है आपकी साइड है और उन पर मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन है, पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस आपके क्या है, मिड पॉइंट है भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। चलिए तो इनको नेम देंगे ए बी सी डी। क्लियर, नेम दे दिए। तो यहाँ पर ए बी पर जो है वो पी मिड पॉइंट है, बी सी पर क्यू मिड पॉइंट है, सी डी पर आपका आर मिड पॉइंट है और ए डी पर आपका एस मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट यहाँ नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पर आपका पी मिड पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पर आपका क्यू मिड पॉइंट है, यहाँ पर आपका आर मिड पॉइंट है और यहाँ पर आपका एस मिड पॉइंट है। तो ये चार आपके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, शो डैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्ट एंगल। अब पी क्यू आर एस चार पॉइंट्स हैं आपके, यदि हम इनको मिला दें तो यहां से क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा और क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो हमको शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं भाई। तो यहां से पी क्यू आर एस को आपस में मिला लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है पी क्यू आर एस, ये शो करना है हमको कि ये एक क्या है, ये एक आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल शो करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए जब रेक्टेंगल आपको प्रूफ करना हो तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए उनके डायगोनल्स, अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी, अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी, लेकिन उनके डायगोनल्स यदि हम इक्वल कर दें तो वो एक रेक्टेंगल होता है। अपोजिट साइड तो आपकी पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम के आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, यदि यहां से मैं इनके डायगोनल्स लूं तो डायगोनल्स इनके इक्वल नहीं होते हैं। ये देखिए आप, तो ये डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं है। ये वाला डायगोनल आपका छोटा है और ये वाला डायगोनल आपका बड़ा है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हमको यहाँ प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं वे इक्वल प्रूफ करने हैं। डायगोनल आपके इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी भाई। ठीक है, तो फिर यहां से डायगोनल इक्वल प्रूफ करने हैं तो डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डायगोनल ड्रॉ करते हैं भाई। तो एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल आपका यहां से ये होगा। ये दो आपके डायगोनल होंगे, ठीक है,
तो ये डायगोनल हम इक्वल प्रूफ करेंगे, तो इक्वल प्रूफ कर लेंगे। तो जितना हमने किया है कंस्ट्रक्शन इसको हम लिखेंगे, ठीक। एक काम और करना है, यहाँ से ए से सी को और ज्वाइन करना है, तो जल्दी से ए और सी ज्वाइन करेंगे भाई। ए और सी आपका ज्वाइन करेंगे। चलिए, तो ए से सी और ज्वाइन करना है, तो ए से सी को और ज्वाइन कर लेंगे भाई। तो ए से सी को और ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ए से सी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें करना क्या है। तो आपका फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। सबसे पहले समझना है फिगर कैसे बनाना है। एबीसीडी एक आपको रोम्बस दिया गया था, तो रोम्बस दिया गया था, तो भैया रोम्बस तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है, वो तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिड पॉइंट दिए गए हैं साइड के, ए बी पर पी मिड पॉइंट है, बी सी पर आपका क्यू मिड पॉइंट है, और यहां से सी डी पर आर मिड पॉइंट है, और ए डी पर आपका एस मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो तब हमको क्या मिलेगा, एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा पी क्यू आर एस, ठीक है। और इस पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड तो इक्वल प्रूफ करनी ही करनी है, लेकिन इनके डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने हैं। डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं तो हमको डायगोनल भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहां से क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। अब एक कंस्ट्रक्शन अपनी साइड से करना है, वो किस लिए, वो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए। क्या करना है, ए से सी को ज्वाइन करेंगे, ठीक। ए से सी को ज्वाइन करेंगे, तो अब आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, और उस ट्राइंगल का नाम है आपका ए बी सी। देखिए ए बी सी ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से नोट करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये बीच वाला हमारा फिगर ना हो, है ना, यहाँ से ये डायगोनल्स वगैरह ना हो, तो जैसे पहला क्वेश्चन था सेम कंडीशन है, जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा ऐसे ही हमारी सेम कंडीशन है। तो यहाँ से ए से सी को ज्वाइन किया है, और यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी लिया था हमने, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। कुछ पार्ट इसका पहले जैसे क्वेश्चन का ही है। चलिए, तो यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी में हम देखते हैं कि आपका जो ट्राइंगल एबीसी है उसमें क्यू मिड पॉइंट है, और पी भी क्या है, मिड पॉइंट है। जब पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो यहां से जो आपकी एसी लाइन है और पी क्यू लाइन है वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक। तो यहां से इनको पैरेलल प्रूफ कर देंगे, और यहां से जो पी क्यू होगा वो हाफ एसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव पी एंड क्यू are the mid points of line AB एंड BC। AB और BC पर ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, मिड पॉइंट्स हैं। तो लिखेंगे सो PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल हाफ AC, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमको पता चला कि AC जो है वो PQ के पैरेलल है, और आपका AC जो है वो हाफ, जो PQ है सॉरी आपका, वो हाफ AC के इक्वल है, ठीक है। चलिए, अब अगला आपका ट्राइंगल देखते हैं। अगला ट्राइंगल कौन सा लेना है, तो अब की बार ट्राइंगल लेना है ACD। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ACD। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, या ए सी डी बोल सकते हैं। वी हैव, यहाँ रीजन जरूर लिखेंगे भाई,
ये इक्वल और पैरेलल क्यों है? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये रीजन हर बार लिखना है। मैं यदि लिखने से भूल जाता हूं तो आपको ये रीजन हर बार लिखना है। क्लियर? चलिए, तो यहां से एसीडी में क्या है आपका? आर है और एस है, ये मिड पॉइंट्स है। तो आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइंस ऑफ लाइंस। कौन कौन सी लाइन है आपकी मिड पॉइंट्स? सीडी पर है और एडी पर है। सीडी एंड एडी। बहुत आराम से सुकून के साथ समझेंगे, क्लियर होती चली जाएंगी चीजें। तो यहां से आर और एस आपके मिड पॉइंट हैं। तो मिड पॉइंट है कौन से ट्राइंगल में? एसीडी में। तो जो आपकी लाइन आर एस होगी या एस आर होगी वो एसी पर क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहां से जो एस आर आपकी लाइन है वो क्या होगी? पैरेलल होगी। किसके? पैरेलल टू एसी। ठीक, तो पैरेलल टू एसी होगी। क्लियर? तो पैरेलल टू एसी होगी और क्या होगा? एस आर जो होगा वो आपका हाफ एसी होगा। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है? अब यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट नेम देंगे इसको और ये इक्वेशन सेकंड, और यहाँ रीजन भी लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की कंपेयर करें यहां से, तो कंपेयर करने पे क्या पता चलता है कि एस आर जो है वो पैरेलल टू पी क्यू है और एस आर जो है वो इक्वल टू पी क्यू है। एस आर और पी क्यू आपके इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। रीजन लिखेंगे। रीजन क्या है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है उसकी अपोजिट साइड का जो पेयर है वो क्या है? आपस में पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सिर्फ डायगोनल इक्वल प्रूफ करने हैं। डायगोनल्स क्या करने हैं आपको? इक्वल प्रूफ करने हैं, और डायगोनल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो ये क्या होगा? आपका रेक्टेंगल होगा। तो इतना नोट करेंगे, इससे आगे फिर कराते हैं। जल्दी से नोट करेंगे भाई। चलिए, अब देखते हैं यहां से कि ये डायगोनल इक्वल कैसे प्रूफ होंगे भाई। चलिए, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारा जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है ए बी क्यू एस, ये वाला देखिए आप, ए बी क्यू एस, इस पे ध्यान देंगे आप। ए बी क्यू एस, ये क्या है भैया? हमारा एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों है? बहुत ध्यान से समझेंगे। क्योंकि एडी लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है।
तो यहाँ से ए एस भी जो होगा वो क्यू बी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारा पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। रीजन लिखेंगे ए डी क्या है, बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और एडी और बीसी के पैरेलल है, तो यहां से ए एस और क्यू बी जो है वो इनके ही पार्ट है। तो यहां से ए बी क्यू एस क्या होगा, आपका एक पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से जो आपका ए बी होगा वो क्यू एस के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से जो ए बी होगा, ए बी आपका क्यू एस के इक्वल होगा या एस क्यू के इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब यहां से हम देखेंगे कि आपका यहां से क्या देखना है कि अब पीवीसीआर एक आपको दिखाई दे रहा होगा पैरेललोग्राम पीवीसीआर। ठीक, पी बी सी आर, पहले इस वाले डायगोनल पे पैरेलल लिया था पैरेललोग्राम, अब इस वाले डायगोनल पर पैरेललोग्राम लेना है। देखिए पहले इस वाले डायगोनल पर पैरेललोग्राम लिया था हमने, ठीक है ना, ऐसे लिया था। तो अब क्या करना है, अब इस वाले डायगोनल पर पैरेललोग्राम लेना है, तभी तो इक्वल प्रूफ होंगे ये। तो अब पैरेललोग्राम हमारे पास है पी बी सी आर, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास। तो यहां से सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो यहां से ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि आर सी जो है वो सी डी का पार्ट है। और यहाँ से पी बी जो है वो आपका ए बी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से पी बी सी आर के क्या होगा, इक्वल होगा, पैरेलल होगा, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां से जो बीसी होगा आपका वो पी आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पी वी सी आर इज ए पैरेललोग्राम। रीजन लिखेंगे कि आपका जो सी डी है और आपका ए बी है, सी डी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और इसके ही ये पार्ट है। तो जब यहां से पैरेललोग्राम है तो यहां से जो आपका पी आर है वो बीसी के इक्वल होगा। तो यहां से बीसी इक्वल किसके होगा, पी आर के। रीजन लिख देंगे, रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी बी सी आर। और यहां रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ, या पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या था इसका नाम, ए बी क्यू एस। बस यही आपका मेन पॉइंट है जो समझने वाला है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। तो यहां से ए बी इक्वल क्यू एस है और बी सी इक्वल पी आर है। लेकिन भैया ए बी इक्वल किसके है, ए बी इक्वल है बी सी के। क्यों, गिवन है हमको, कहां पर गिवन है, ध्यान देंगे। देखिए ये गिवन है, कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, और रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ए बी किसके इक्वल होगा, तो ए बी इक्वल होगा आपका सी क्यू के। ठीक है, तो ए बी इक्वल किसके होगा, बी सी के। ए बी रोम्बस की साइड है और बी सी भी रोम्बस की साइड है, हमको गिवन है। तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन थर्ड दे देंगे, इसको इसको फोर्थ दे देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, और इसको 5 दे देंगे भाई। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड 5 वी गेट आपका क्यू एस किसके इक्वल होगा, पी आर के। क्यू एस किसके इक्वल होगा, पी आर के। क्यू एस क्या है, आपका एक डायगोनल है, और पी आर क्या है, दूसरा डायगोनल है। किसका, एक पैलोग्राम पी क्यू आर एस का। पैलोग्राम तो पहले ही प्रूफ कर चुके हैं हम। लिखेंगे सो
पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। रीजन लिखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वे क्या है, इक्वल है। तो ये भैया प्रूफ हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आराम से 1 बाय 1 स्टेप करना था आपका। यहाँ तक तो स्टेप जो था, जो आपको ये और ये इक्वल प्रूफ करना था, ये तो पहले क्वेश्चन जैसा ही था, जैसे पहला क्वेश्चन किया था। इसके बाद क्या करना था, ये इक्वल प्रूफ हो गए, पैरेलल प्रूफ हो गए, तो पी क्यू आर एस तो एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका। लेकिन रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमको इसके डायगोनल इक्वल करने थे। तो डायगोनल इक्वल करने थे तो एक बार इस डायगोनल पर एक हम पैरेललोग्राम लेंगे और एक बार इस वाले डायगोनल पर हम एक पैरेललोग्राम लेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम ले लेंगे तो यहाँ से ये क्या होंगे, डायगोनल आपस में इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि जो साइड बी सी है वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि ये आपका एक रोम्बस है ए बी सी डी। ठीक है, डायगोनल इक्वल हो गए, पैरेललोग्राम आपका पहले ही प्रूफ हो चुका था, तो यहाँ से क्या हो गया, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट करेंगे भाई जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी अब की बार क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रेक्टेंगल बना लेंगे भाई। ठीक है, ये हमारा एक रेक्ट एंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये रेक्टेंगल है भाई, और रेक्टेंगल का नेम क्या है आपका, ए बी सी डी है, तो नाम दे देंगे ए बी सी डी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। ठीक है, चलिए अब बोला गया है पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी। जो P है वो AB पर मिड पॉइंट है, और यहाँ पर Q BC पर मिड पॉइंट है, और आपका ये R CD पर मिड पॉइंट है, और भैया S आपका AD पर मिड पॉइंट है। ठीक है, शो डैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। तो अब की बार जो क्वाड्रिलेटरल आपका PQRS बनेगा वो एक रोम्बस है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो रोम्बस बना लेते हैं भाई पहले। तो यहाँ से P से Q मिलाएंगे, Q से R को मिलाएंगे, और R से S को मिलाएंगे, और S से फिर P को मिलाएंगे भाई। तो यहाँ से PQRS आपका एक रोम्बस है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिगर आपकी समझ में आ गई होगी, फिगर कैसे बनानी है। तो जल्दी से भाई फिगर नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब फिर वही काम करेंगे, ए से सी को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए ए से सी को ज्वाइन करते हैं भाई। ए से सी को हम बार बार ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए हम बार बार ए से सी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम यहाँ से बी से डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई सा एक ज्वाइन करना है भाई। तो जितना कंस्ट्रक्शन क्या है वो आपको लिखना है, जितना कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे वैसे हम लिखते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले तो वही काम है कि क्या करना है, कि आपको यहां से एस आर और पी क्यू को पैरेलल और इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देंगे तो एक पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, पी क्यू को किसके इक्वल प्रूफ करेंगे, एपी के, सॉरी पीएस के। पी क्यू को किसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, पीएस के। जब कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो एक क्या होगा, आपका रोम्बस होगा। ठीक,
तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए वी सी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में क्या है सबसे पहले ये देखेंगे भाई। तो ट्राइंगल एबीसी में हमें पता है कि यहां से इस ट्राइंगल एबीसी में पी और क्यू क्या है, आपके मिड पॉइंट्स हैं। पी और क्यू क्या है, आपके मिड पॉइंट्स हैं। तो लिखेंगे पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, ऑफ या ऑन कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन लाइन्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन का ही यहाँ तक काम करना है। तो आपके ये मिड पॉइंट्स हैं। सो ए बी, सो आपका पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ए सी के। एंड पी क्यू जो होगा वो आपका हाफ ए सी होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 बोल देंगे इसको और रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है। चलिए, तो यहां से बाय मिड पॉइंट थ्योरम इसको लिख देंगे भाई। अब यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। अब ट्राइंगल ए सी डी में देखेंगे, ए सी डी में क्या है, आर और एस आपके, एस और आर आपके मिड पॉइंट्स हैं। तो लिखेंगे आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑन लाइंस। कौन कौन सी लाइन है, सी डी एंड ए डी। सी डी और ए डी पर मिड पॉइंट है। सो एस आर जो होगा वो ए सी के पैरेलल होगा। लाइन जो आपकी एस आर है वो ए सी के पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए। एंड जो एस आर है आपका वो आपका इक्वल होगा एसी के, हाफ एसी के। किसके इक्वल होगा, हाफ एसी के। ये इक्वेशन सेकंड बोल देंगे भाई इसको, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, यहाँ से इक्वेशन सेकंड। रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन का ही है यहाँ तक। तो यहाँ से क्या हुआ, एस आर किसके इक्वल आया, हाफ एसी के। और पी क्यू किसके इक्वल आया, हाफ एसी के। और पी क्यू एसी के पैरेलल है और एस आर भी एसी के पैरेलल है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एस आर पैरेलल टू पी क्यू। एस आर किसके पैरेलल है, पी क्यू के, या पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के, एक ही बात है। पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर। पी क्यू और एस आर पैरेलल है और इक्वल है, तो यहां से लिखेंगे सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस क्या होगा, आपका एक पैरेललोग्राम होगा। लिखेंगे सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना नोट करेंगे जल्दी, फिर आगे कराते हैं भाई। मैं साइड हो जाता हूं, आप जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, अब एक हमारी टेंशन खत्म हुई कि पी क्यू आर एस हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन रोम्बस प्रूफ करना है। तो उसके लिए अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई, लेकिन कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब यहां से हमको एडजेसेंट साइड जो होती हैं या कोरस्पोंडिंग साइड बोलते हैं उसको, वे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उनको इक्वल प्रूफ करेंगे, कोई भी समस्या नहीं है। अब देखिए इक्वल कैसे प्रूफ करनी है। हम यहां से जानते हैं कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। ठीक, एडी बीसी के इक्वल है, तो एडी इक्वल टू बीसी। रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, या हमको गिवन है वो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। और यहां से हमको ये भी पता है कि ए एस जो है
वो एस डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है एस किस पर, लाइन ए डी पर। तो लिखेंगे ए डी कितना है, ए डी है आपका ए एस प्लस एस डी। ठीक। और यहां से बी सी आपका कितना है, तो बी सी है आपका वी क्यू प्लस क्यू सी। देखिए आप एडी लिखोगे तो कितना है ए एस प्लस एस डी, और बी क्यू लिखोगे आप तो बी क्यू सॉरी बी सी लिखोगे आप तो कितना है बी क्यू प्लस सी क्यू या क्यू सी। ठीक है। अब यहां से हमको पता है कि ये इक्वल इसके है और ये इक्वल इसके है। क्यों? क्योंकि एस और क्यू क्या है आपके मिड पॉइंट्स हैं। तो मैं आपके जो एस डी है उसको भी ए एस लिख सकता हूं, तो ए एस प्लस ये भी क्या लिख सकता हूं, ए एस। यहां से आपका बी क्यू है और सी क्यू को या क्यू सी को भी मैं बी क्यू लिख सकता हूं। क्यों? रीजन लिख देंगे एस क्या है, मिड पॉइंट है। देखिए रीजन भी आप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे ए एस इक्वल एस डी। रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए डी। ठीक है। ऐसे ही यहां आप लिखेंगे कि बी क्यू जो है वो सी क्यू के इक्वल है। रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ लाइन या ऑन लाइन बी सी। क्लियर? तो यहां से ए एस कितना हुआ, टू ए एस, और यहां से बी क्यू कितना हुआ, टू बी क्यू। टू से टू कैंसिल होगा तो ए एस किसके इक्वल आया, बी क्यू के। ठीक है। चलिए, तो यहां से हमको पता चला कि ए एस जो है वो बी क्यू के इक्वल है। ठीक है। इट मीन्स ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है। और हमको एक चीज और पता है कि एपी किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है। ठीक है। और हमको एक चीज और पता है, क्या पता है, कि जो एंगल बी है ये भी 90 है और पूरे का पूरा एंगल ए है ये भी 90 है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो आपका ट्राइंगल एपीएस है, ट्राइंगल एपीएस, जो ट्राइंगल आपका एपीएस है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे किसके, पीवीक्यू के। ये वाला ट्राइंगल हम एपीएस के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इनके ईच पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइड जो आपका पीएस है वो पीक्यू के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो नोट कर लिया होगा भैया। तो यहां से हमको ये तो पता चल गया कि ए एस जो है वो बी क्यू के इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एपीएस एंड ट्राइंगल आपका बीपी क्यू या पीवी क्यू। तो यहां से ए एस इक्वल आपका किसके है, बी क्यू के। अभी प्रूफ किया है ना, लिख देंगे प्रूव्ड। और यहां से लिखेंगे एंगल एस ए पी, एंगल एस ए पी इक्वल एंगल पी वी क्यू, पी बी क्यू। क्या लिखेंगे रीजन, ईच 90, ईच 90 रेक्टेंगल के हैं तो 90 होंगे। ठीक है। अब यहां से हमको ये पता है कि एपी जो है वो बीपी के इक्वल है या पीबी के इक्वल है। क्यों? पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ या ऑन लाइन ए बी। तो लिखेंगे सो ट्राइंगल एपीएस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी वी क्यू। ठीक है। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस से क्या होगा, ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो ईच पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे सो इन ट्राइंगल एपीएस एंड पीवीक्यू, आपका जो साइड पीवी है पीएस है वो किसके इक्वल होगी, पीक्यू के। तो पीएस साइड किसके इक्वल हो गई, पीक्यू के। ठीक है। अब पीएस और पीक्यू क्या है, आपकी पैरेललोग्राम की क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है भाई। ठीक है। पीएस और पीक्यू आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है किसकी, पैरेललोग्राम पीक्यू आर एस की। पैरेललोग्राम तो हम इसको अभी प्रूफ कर चुके हैं। लिखेंगे सो पी क्यू आर
एस इज ए रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस हो गया। रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं पैरेललोग्राम की वो क्या है आपकी, इक्वल है। इक्वल है तो यहां से क्या होगा आपका, ये आपका भैया क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो देखिए आपकी क्लास का भैया टाइम हो चुका है। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं, इजी क्वेश्चन है। तो जो आपके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कल कराएंगे। ठीक है, भले ही 3 क्वेश्चन हुए हैं लेकिन आपको समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पीड से भैया क्वेश्चन करा दिए और समझ में कुछ आया नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।